अब तीसरे फेज में 11 राज्यों की 93 सीटों पर चुनाव हुआ और ओवरऑल 68% मतदान हुआ। असम ने रिकॉर्ड बनाया। असम हर बार की तरह एक बार फिर रिकॉर्ड स्थापित किया। 81.71% वोटिंग असम में हुई है और उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ी रहा है। उत्तर प्रदेश में 57.34% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 7 सीटों पर 71.06% मतदान हुआ है। और हमारे संवाददाता, 2 संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे ओवरऑल जानकारी लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे आप उनसे। राजेश मिश्रा रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की जानकारी देंगे, जिन 7 लोकसभा सीटों पर कल चुनाव हुआ, और दुष्यंत पाराशर मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत में दुष्यंत आपसे ही करना चाहता हूं। 2019 की तुलना भी आपको करनी है कि 2019 के मुकाबले 2024 में वोटिंग परसेंटेज इन 9 लोकसभा सीटों में ज्यादा हुए या कम हुए। दूसरी बात, सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पर हुई और कहां कम हुई, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए जो अभी टेलीविजन स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल, देखिए राहुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो 2019 में कहीं ना कहीं 0.38% मतदान जो है वो 2024 के मुकाबले ज़्यादा हुआ था। ओवरऑल अगर सीटों की बात करें तो थोड़ा सा मतदान जो है वो कम हुआ है इस बार, लेकिन जिस तरीके से अगर एक एक सीट की बात करें तो मुरैना में जो है वो 3.67% मतदान 2019 के मुकाबले 2024 में कम हुआ है। वहीं अगर भिंड सीट की बात करें तो भिंड सीट पर इस बार पिछले बार के मुकाबले मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। 0.45% की बढ़ोतरी इस बार हुई है। वहीं अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में 1.90% जो है पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। वहीं अगर गुना की बात करें तो गुना में 1.63% जो है पिछली बार, मतलब 19 में 70.32% मतदान हुआ था। इस बार जो है वो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और 71.95% मतदान गुना में हुआ है। वहीं अगर सागर की बात करें तो सागर में 65.51% मतदान जो है वो 2019 में हो सका था। और उसके बाद अगर 24 की बात करें तो 24 में 65 दुष्यंत, एक लाइन में मैं अपने दर्शकों को क्या बताऊं? दुष्यंत, 1 मिनट सुनना पड़ेगा ना। एक लाइन में मैं अपने दर्शकों को क्या बताऊं कि 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल ज्यादा हुआ या कम हुआ है? बिल्कुल, देखिए राहुल, मैं पहले ही बताया कि जिस तरीके से 0.38% जो मतदान 2019 के मुकाबले में 2024 में कम हुआ है, मतलब जो प्रतिशत बढ़ना था या तमाम सारे प्रयास यहाँ पर निर्वाचन आयोग, ये हमारे दर्शक समझ गए कि मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर, जैसा कि दुष्यंत पाराशर बता रहे हैं, उनके पास आंकड़े हैं, दुरुस्त आंकड़े हैं रिकॉर्ड के अनुसार। हालांकि वोटिंग परसेंटेज गिरा है 2019 के मुकाबले, लेकिन इतना भी नहीं गिरा है कि बहुत कुछ सोचा जाए। वो 0 के नीचे है, यानी 1% भी नहीं है। अब राजेश मिश्रा, आप तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, लगातार कवर भी करते हैं। अब 2019 के अकॉर्डिंग 2024 की सारी 7 सीटों का आंकड़ा क्या है कि कहां ज्यादा वोटिंग हुई, क्या बढ़ा या कम हुआ, यह भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 39 लाख मतदाताओं ने अपना मत का फैसला दे दिया है और लगभग मतलब पूरे 168 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट जो है सरगुजा, जो मुख्यमंत्री का इलाका आता है, सरगुजा में 78.78% वोट पड़ा है, जो पिछले 2019 की तुलना में अधिक है। और सबसे कम वोट बिलासपुर लोकसभा में पड़ा है, यहाँ पर 63.95 वोट पड़े हैं। अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो हम कल बहुत सारे हमारे
पूरे रिपोर्टर पूरे छत्तीसगढ़ के हर लोकसभा क्षेत्र में थे, संवाददाता थे, सबने ये दृश्य यहाँ पे दिखाया है कि सुबह 6:30 बजे से मतदान केंद्रों के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। शाम के समय रायपुर और बिलासपुर में पानी गिरा, मगर उसके बावजूद भी लोग भीगते हुए मतदान केंद्र पहुंचे और वोट दिया। तो इसका मतलब ये है कि वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। अगर पूरे बात करें 7वें चरण की, तो उसमें हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सरगुजा में, जैसे मैंने आपको बताया कि 78.78% वोट पड़ा, रायगढ़ में 78.43% वोट पड़ा, कोरबा में बात करें तो 75% 56% वोट पड़ा, दुर्ग लोकसभा जहां मैं पूरा दिन भर था वहां पर 72.29% वोट पड़ा, रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 66.2% वोट पड़ा, जांजगीर चांपा लोकसभा में 65.92% वोट पड़ा, और सबसे कम बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में 63.95% वोट पड़ा। तो सबसे ज्यादा अगर वोटिंग कहीं पे हुई है तो सरगुजा क्षेत्र में हुई है, और सबसे कम वोटिंग बात करें तो बिलासपुर क्षेत्र में हुई है। मगर मतदाताओं के प्रति रुझान काफी देखा जा रहा है, और 19 और 2024 की बात करें तो बहुत कम अंतर दोनों के वोट में रहा। मगर प्रयास काफी करके किए गए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। इसको लेकर सभी मतदान केंद्रों में व्यवस्था की गई थी, डॉक्टर्स भी बैठाए गए थे, और एक स्पेशल तमाम व्यवस्था के बावजूद राजेश जी हालात उतने बेहतर नहीं हुए। लेकिन कम से कम जब उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखते हैं तो उससे तो अच्छा लगता है कि कम से कम मतदान अच्छा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि मुझे खबरों में आगे बढ़ना है।